One-day special session of the Uttar Pradesh Legislative Assembly was held today, focusing on key issues surrounding women's representation and empowerment. The session primarily aimed to discuss the Women's Reservation Bill, with the Bharatiya Janata Party also introducing a condemnation motion over the bill's failure to pass. Deliberations during the session centered on women's dignity and empowerment, with several members sharing their views on the matter. Speaking exclusively to Hornbill TV, Uttar Pradesh Transport Minister Daya Shankar Singh shared his perspective on the issue and the significance of the bill. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज विपक्ष एक दिन का सत्र आयोजन किया गया था, पर विपक्ष लगातार आप ही लोगों के ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और हम सबके शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण को 2023 में ही संसद और राज्यसभा दोनों से पास करने का काम किया। अभी 16, 17, 18 अप्रैल को संसद में विशेष सत्र बुला करके मोदी जी चाहते थे कि जल्द से जल्द महिलाओं को अधिकार मिले। जो आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको जल्द से जल्द वही अधिकार दिया जाए कि संसद और विधानसभा में चुन करके आएँ और अपने लिए खुद कानून बनाएं, देश के लिए कानून बनाएं। उसको कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो भी पारिवारिक पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, वो उसका विरोध की और उसको संसद में इसको कानून पास नहीं होने दी और उसका जश्न मनाए लोग। और जब पूरे देश की महिलाएं खिलाफ में खड़ी हो गई कि हमारे वोट से एमपी एमएलए बनते हैं और हमारे अधिकारों को वंचित रखने का काम कर रहे हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं। अरे समर्थन में थे तो आपने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों आप जश्न मना रहे थे जब विधेयक गिर गया? तो ये दोहरा चरित्र ये लोग अपना रहे हैं। उधर संसद में विरोध कर रहे हैं, खिलाफ में वोट कर रहे हैं, और इधर आकर के कह रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में हम नहीं। ये तो अच्छी बात है भाई, उन्होंने वो गए और उनका हाल चाल लिया, तो ये तो सराहनीय कदम है। राजनीति में इतना होना चाहिए कि ठीक है, मुद्दों पर विरोध होना चाहिए, सिद्धांतों का विरोध होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत जो है राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छा परंपरा की शुरुआत की और उसको और आगे करते रहे, अच्छी बात है। पीडीए को पिछला दलित अल्पसंख्यक, आप उसमें जंजीस भी जोड़ दी, तो आप इस पीडीए की परिभाषा को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पीडीए के, समाजवादी पार्टी के पीडीए दो तरह से हो सकता है। अभी जैसे वो भी पीडीए को करते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब कभी कुछ कहने लगते हैं कि पीडीए का मतलब ये, कभी महिला अधिकारों से भी पीडीए को जोड़ देते हैं। बाद में कह देंगे कि पीडीए मतलब पाताल, धरती, आकाश। पीडीए का ये भी फुल फॉर्म बता सकते हैं। वो खुद अपने पीडीए में ही कंफ्यूज है वो, कि पीडीए की परिभाषा खुद अपने आप बताते हैं कि पीडीए ये है, पीडीए ये है। हर बार पीडीए की परिभाषा को बदल देते हैं। दूसरी तरफ पीडीए की वो बात करते हैं, और समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, तो क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी के परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? क्या कभी पार्टी सत्ता में आए तो उसका मुख्यमंत्री कोई सामान्य व्यक्ति बन सकता है क्या? मैंने और बात तो छोड़ दीजिए उन्हीं के समाज, वो जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, क्या यादव समाज का व्यक्ति को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है, या मुख्यमंत्री बनने का कभी सपना देख सकता है क्या? वो तो रिजर्व 1 से लेकर के 24 तक का पद समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के परिवार के लिए आरक्षित है। कोई नेता बनना चाहे तो 25वें नंबर से तो नंबर लगेगा, 24 तक का रिजर्व है पद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, और उन्हीं के बिरादरी का, यादव समाज का, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये किसी और दल में संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो सपना भी नहीं देख सकता है क्यों कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, या कभी सत्ता कभी आए तो मंत्री बन जाए। तो जो पार्टी अपनी पार्टी में अपने परिवार के लिए 24 तक पद आरक्षित रखी है, तो वो पीडीए का क्या न्याय करेगी? पीडीए का न्याय भाजपा में है।
कि एक चाय बेचने वाला देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गांव में काम करने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम महिला होने का नागरिक होने का गौरव प्राप्त कर सकती हैं, या कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने काम करके इसका सबसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। ये केवल भाजपा है, समाजवादी पार्टी में कोई सपना भी नहीं।